आज बने ठन के, जो देखेगा मुझको होगा दंग रे। नी अड़िया एक बारी फिर किसी औतरे दी नजर लग गई साडे बच्चियां नू। हाँ नहीं तो होर की, मैं तो खुद सनसनाटा हो गई हूँ इस फराड लड़की की वारदात सुन के। ऊपर से शादी सिर पे, इन्ने सारे काम पे ने करन वाले। मैंने तो अभी तक बिद का ऑर्डर भी नहीं दिया। ला दसो तू बिद दी गल कर रही है? नी अड़िया मैं सोचा सी सारे जट्टों की पगों पे ना गोल्डन कलर की पत्तियां लगवाऊंगी, अले वो भी लगवाण वालियां ने। हाय पता नहीं क्या मनुष्यत फैल जाती है हमारे बच्चों की खुशियों पे। बेचारी हीर गिटक जिया निका जिया मुंह निकाला हुआ है उसने, बड़ी ही परेशान है। मेरा हीरो खुद बड़ा टेंशन में है, उसने रोटी टुकर की शक्ल भी नहीं देखी। ऊपर से हमीद जी ने ऑर्डर लगा दिया है कि मैं और अरशद भाई संभाल लेंगे सारा मामला, अम्मा जी और अब्बा जी को कोई ना बताए। हाय हाय, ना उनका रोब दबदबा होता ना तो ये हीरो और हीरो जल्दी समझ जाते। हाँ ये सब घोलते कुछ ना खोल। इन बच्चों ने तो हमारी जान सूली पे टंगी हुई है। क्या तो तू ठीक रही है, पर दुआ कर जिथे इन्ने औखे औखे टाइम गुजर गए ना तो इंशाल्लाह लंघे भी जाना है। बस तू खैर दी दुआ कर। इंशाल्लाह बस दुआ करते हम दोनों रल के। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। नैना जी, बब्रिक जट की बहन का घर ना खराब करें। बड़ा गर्मजोशी वाला खून है मेरा इस मामले में। ये ना हो कि 2-4 कत्ल हो जाए मेरे हाथ से। आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट नहीं है नीना जी, मैं सिर्फ अपनी बहन को आपकी जैसी होम रैकर से बचाना चाह रहा हूं बस। कंट्रोल बबली कंट्रोल। देखिए नीना जी, आपको इनकी हिस्ट्री का नहीं पता। हाँ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में 60 किलोग्राम्स वाला हीरो आपसे एंडलेस प्यार करता है, राइट? राइट। अब वो 60 किलोग्राम्स का नहीं रहा, ही इज नाउ माशाल्लाह 90 किलोग्राम्स। उसका दिल सिर्फ हीर के लिए धड़कता है। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन वो जुदा ना हो सके। इलेक्शंस आए, गोलियां चली, लेकिन ये दो ब्लीडिंग सोल्स एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की तरह साथ जुड़े रहे। यहां तक कि हमारे बापों ने भी बड़े फड्डे किए, और सच कहूं तो ये जैन साहब ने भी बड़ी रंगबाजियां लगाई। सही क्या हो गया यार, कितनी दफा माफिया मांगू, जाने भी दे। इट्स ओके। देखिए नीना जी, बात यह है कि उनका प्यार एक मैग्नेट की तरह, तो आप क्यों कबाब में हड्डी बनी हुई? क्या आपको हीरो की तड़प नजर नहीं है? आई क्या आपको मेरी बहन का दिल चकनाचूर होते दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया, पर तो फिर किस दिए के बुझने का वेट कर रही हैं आप? इससे पहले हीर द हीरो की जोड़ी टूट जाए। लेट्स गो प्लीज। अब्बू जी अंकल, जंजालपुरा की न्यू काउंसलर होने के नाते मैं नहीं चाहती हम दोनों का रिश्ता टूटने की वजह से मोहल्ले का अमन अमान खराब। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, बामी रजामंदी से और म्यूचुअली मैं इस रिश्ते को तोड़ देना चाहती हूँ। और मेरा पुत्तड़, मलूचली रिश्ते जो हैं वो जोड़े जाते हैं, तोड़े थोड़े ही जाते हैं। अहीर पुत्र, बाट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पुत्र मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो फसादियों की बातों में आके ना मेरा पुत्र एक दूसरे से अपना दिल खटाना कर। नहीं चाचा, आप तो बचपन से जानते हैं इन्हें। काउंसलर बनने से पहले की आदत है इनकी, हर बात के लिए 4.5-5 हज़ार दलीलें दे, 2 ट्रस्ट आता है इन्हें। कोई जरूरत नहीं, आम बात तो फर्क नहीं डालती इन्हें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी दलील देने में अपनी ताकत जाया नहीं करनी है। जब मेरे किरदार पे शक किया है तो जरूरत क्या है समझाने की? जो दिल करता है कर ले, जिसका जो।
जो जो करतूतों की नुमाइश और नजारे में बाहर देख के आई हूं ना, मेरी जगह कोई भी होता ट्रस्ट करता तो कम से कम ये पूछता तो सही ना कि बात क्या हुई है। ये जो लड़की तू इत्थे भी आ गई है। और ये कहाँ की सवाड़ियां हैं भाई? अंकल ये नीना है। हैं? वो ये नीना है? वो मुझे एक जरूरी बात करनी थी। की? अगर आप दोनों को इस वक्त प्राइवेसी चाहिए तो हम सब बाहर चले जाएं। नहीं 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 चाहिए प्राइवेसी। किसी ने मांगी आपसे प्राइवेसी? बड़ी मेहरबानी आपकी। और तुम नहीं ना, खुदा का वास्ता है, अब जो बोलना सबके सामने सच बोल दो यार। मैं दरअसल हीर की गलत फहमी दूर करने आई हूँ। कल रास्ते में ऐसे अचानक टकरा गए थे हम। हाँ। और आज भी मैं हीरो से खुद मिलने आई थी। उसने मुझे नहीं बुलाया था। और हीर जी, हर बात में सिर्फ आपका ही जिक्र किए जा रहा था। जी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सेल्फिश हो गई थी मैं। हीर, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे समझ आ गई है कि हीरो सिर्फ हीर दा है। शादी मुबारक। चलती हूँ, खुदा हाफिज। नीना, You're welcome. हीरो बट मैं जरा छोड़ के आया। इस मुंडे दा काम हड़े सिर्फ लियाना ते छड़ना ही है। लो जी बाट साहब, मुबारक हो, सब कुछ क्लियर हो गया है। एवें हीर पुत्र तू मलका जज्बात बनी हुई थी। चलो एक दूसरे से सुलह सफाई करो। ओए हमारा हीरो बट जो है ना, थोड़ा सा अथरा जरूर है पर बड़ा वफादार बच्चा है भाई। ओए ओए ओए, चलो मेरा पुत्र, चलो साफ करो ग्लैडू अपने। और तू कान खोल के सुन ले, ओए आइंदा अगर तूने मेरी धी ढानी का दिल जरा सा भी दुखाया, लित्तड़ ला लेना मैं, मारने 100 ने ते गिनना 1 के। आय 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 आय, ज्यादती कर गई हैं। आई एम सॉरी। नहीं, पहले मैं आई एम सॉरी। इट्स ओके। आइंदा तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस। आप रोते हुए भी बड़ी खूबसूरत लगती है। जी? अब मेरा मतलब ये टिश्यू नजले वाला नहीं है। डोंट वरी। थैंक यू कि आपने मेरी बात अंडरस्टैंड की, अपनी बात को समझा। वरना आज 2 दिल मिलते मिलते रह जाते। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने सही वक्त पे मुझे समझाया, वरना मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फीलिंग पे अटकी रहती। वैसे फीलिंग्स पे अटके रहना इट्स गुड फॉर द हार्ट। हाँ, लेकिन हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना भी ठीक नहीं है। मैंने ज्यादती की है हीरो के साथ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये ब्यूटीफुल थॉट मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपने ही बताया था कि आप पहले नहीं चाहते थे कि हीरो और हीरो आपस में मिलें। आप उनके रास्ते से हट गए। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यू नो व्हाट, कभी कभी हम अपनी विशेस, अपना लव और अपनी मर्जी का सोचते हैं, पर जब वो हमें नहीं मिलती ना, तो उसमें भी कोई जरूर एक तो मेरी उर्दू फंस जाती है। मसलेहत, राइट? मसलेहत, एग्जैक्टली। ये जो मसलेहत होती है ना, ये आपकी वाली मर्जी से बहुत बेहतर होती है।
जैसा कि हम दोनों का यहाँ खड़े होना, यूं मिलना, ये भी तो एक मसलियत है ना। ठीक कह रहे हैं आप। अगर ठीक कह रहा हूं तो फिर आप शादी पे भी आ रही है ना? शादी? देखें, अगर आपका दिल साफ है ना तो आप शादी पे जरूर आएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं आई तो इनको लगेगा कि आपके दिल में कुछ है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जरूर आऊंगी। तो फिर सी यू ऑन द डांस फ्लोर। सी यू। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी आयनू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना था आप कनाडा से आए हैं। ये जी आया नू कब सीखा आपने? वक्त के साथ साथ फनकारियां तो आ ही जाती हैं। वैसे गुलाब की तरह बड़ी गुलाबी लग रही हैं आप। सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है आपका। सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर? हीरो कहाँ है? तेरा ध्यान किधर है? क्योंकि तेरा हीरो तो इधर है। क्या? मेरा मतलब हीरो भी आ जाएगा, आप तो आए। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वैसे एक सवाल पूछूं? पूछे। आर यू सिंगल? क्या? ये क्या क्या के अलावा भी कुछ आता है आपको? क्योंकि मेरा डांसिंग पार्टनर खो गया है और यू नो। Yes, I'm single. So will you be my dancing partner? Sure. तुम यहाँ क्या कर रही हो? बबली, हटो मेरे रास्ते से। मैं हीर की शादी पे आई हूँ। एंजल, ये फिर से तुम्हारी कोई घटिया साजिश तो नहीं है? बबली जट, मैंने ना साजिशें करना छोड़ दी। हैं जी? बल्कि मैंने सुना है ये काउंसलर बन गई है, तो ऐसे ही मेरे ज़हन में ख्याल आया कि चलो लोगों की खिदमत करते हैं हीर के साथ मिलके। तुम्हें तो अकल भी आ गई है। पहले तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा प्यारा लगता था, आज तुम्हारी बातें भी प्यारी लगी। वेल, इतने बुरे तो तुम भी नहीं हो। मतलब तुमने भी कभी ना कभी सोचा था मेरे बारे में? सोचेंगे, क्यूट तो तुम हो। क्यूट तो मैं, इस बात पे तो मेरा दिल कह रहा है मैं विशाल, माहम, फरियाल सबको छोड़ दूं। व्हाट? बबली, तुम्हारी तो पहले से इतनी गर्लफ्रेंड्स है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा बचपना था, अब मैं बड़ा हो गया हूं ना। You're so funny, बबली। बस ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि कोई प्यारी सी परी सी एंजल खड़ी हो मेरे साथ। ऐसे बब्रिक, मुझे भी हमेशा से ना तुम जैसे जॉली और बबली लड़के बड़े पसंद है। तो चलो ना, अम्मी से मिलाऊं तुम्हें। अम्मी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हीर की लड़ाई। अरे मैं अम्मी का लाडला हूँ, ऐसे मना लूंगा उन्हें। चलो चल भाई, खींच भट्ट साहब के साथ एक यादगार फोटो। ओ यार जट साहब, ओ यार के एक विक्ट्री का निशान बना के भी बना लेते हैं। भट्ट जी क्यों मखौल कर रहे हैं? कोई इलेक्शन की कैंपेन नहीं है, बच्चों की शादी की फोटो है। ओ यार चलो फिर तो जफ्फी मार के ही बनेगी। अब भट्ट जी, अब तो वैसे भी आप हमारे समझी हैं। ओए अब तो आपका ऑर्डर लोहे का गार्डर और आपका ऑर्डर गॉड फादर। हाँ हाय, आप दोनों कल्ले कल्ले फोटो खिंचा रहे, कितने बुरे लग रहे हमारे बगैर। मैंने भी खिंचवानी है। आओ जी आओ। जट बहादुर, वैसे अपनी अपनी बीवी को अगर हम देखें तो ऐसे नहीं लगता आज इनकी शादियां हो रही हो, इतनी तैयारी। अब बाटी वैसी तो मेरी तैयारी भी किसी से कम नहीं है, पर मरीना ने मेकअप पे बड़ा खर्चा किया। बता जरा। पूरे 5000 रुपए दे के आई हूँ पार्लर पे। 5000 रुपए?
और तू भी जरा बता ना, खाली जुती कितने की आई है तेरी? मेरा तो खीसा ही हल्का कर दिया इसने। चल रहने देना भट्ट साहब, पहली दफा इतने पैसे खर्चे हमने मेरे पे। मेरे कल्ले कल्ले शहजादे की शादी है तो क्यों नहीं थे खर्चने। हाँ फोटो खींच लो, उसके बाद ना मसरूफ हो जाना शादी पे, टाइम ही नहीं मिलना। आओ जी आओ। चले ओ यार, रुक क्यों गई हो? रशीद जी, मुझे आपके अम्मी अब्बू से डर लग रहा है। ले, अम्मी अब्बू से डर लग रहा है? और मेरे अम्मी अब्बू हैं कि बाबू बिल्ले हैं? नहीं, दरअसल पहले भी उन्होंने इनकार किया था, और अगर अब भी उन्होंने इनकार कर दिया तो? अब नहीं करेंगे, पहले मेरी गलती थी। उनके सामने मैं बोल ही नहीं सका कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों नहीं बोला? क्यों चुप रहे इतना अरसा? अगर आप उस वक्त बोल पड़े होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। सही कह रही हो, उस वक्त शादी हो चुकी होती तो आज बबली जितने माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे होते। लेकिन आज मैं बोलूंगा अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने हक के लिए, अपने खिलाफ होने वाले हर जुल्म का हिसाब लूंगा मैं। आज मैं बोलूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा ना, मैं मलिया बेट कर दूंगा उसे। मेरी कसम? हाँ, तेरी कसम। चल भाई, कपल्स की तस्वीर खींच। हाँ, यादगार। स्टिक रख दे उधर, डिगना पैना बदी की कर दे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। माँ जी, शगुफ्ता। शगुफ्ता? तू इथे रशीद नाल की कर रही है? हैं तेरी हिम्मत किस तरह हुई इथे आन दी? ओ माँ जी ऐसा बोलो, क्या हो गया? आपकी पोती की शादी है। मैं चुप नहीं रह सकती। ओए अपने बीवी को समझाओ यार। खुदा वास्ते चुप कर जा, कितने माहौल तो देखा। माँ जी देखो तो सही, कितने सारे लोग बैठे हैं। रशीद जी, मैंने कहा था ना कि ये नहीं मानेंगे। माँ जी, क्या हो गया आपको? 20 साल पहले भी आपकी जिद की वजह से ना मेरी और इसकी शादी नहीं हो सकी। बाद में आपने कितनी ट्राइयां मारी? 10। ले 10। कोई हुई है शादी किसी से? रशीद, इन्हों के तो चली जाए। माँ जी, इसके मेरे मुकद्दर मिले हुए हैं, यही है मेरे मुकद्दरों में। ओए बस कर दो माँ जी, अगर निके की शगुफ्ता के हाथों ही लिखी है तो लिखी को कौन टाल सकता है? हमें भी मान जाए ना, वीर का ब्याह होने देना। मान जाने कितनी सोहनी है, दोवें सोहनियां नुआ हो जाएंगे ना ताड़ियां। मान जा ना जट। ओ खुदा दा वास्ते तुसी चुप कर जाओ। पुत्र, कल हीर दे नाल तेरा भी निकाह पढ़ाया जाएगा, इस कुड़ी दे नाल, इस तो पहला कि इन्हू अकल आ जावे। लो जी, अब्बा जी का ऑर्डर, लोहे का ऑर्डर है। सलाम कर, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। बड़ा प्यारा बच्चा है बेटे, तेरी आंखें तो ठीक ने ना? जी अब्बा जी, बस थोड़ा सा दिमाग खराब। इधर बहुत ज्यादा सा दिमाग खराब है पुत्र, कोई गल नहीं। वैसे भी अब्बा जी, ब्याह के लिए थोड़ा सा दिमाग खराब होना बहुत जरूरी होता है। वैसे अब्बा जी जरा गौर से देखे, 20 साल ने बिगाड़ा कुछ नहीं है, शगुफ्ता आज भी है। प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। अम्मा जी माफ कर दीजिए ना। रुक जाओ। कोई ये मनूस के तरह आ गया, कोई फजूल बकवास ही ना कर दे। यह शादी धूमधाम से होगी। शुक्र। रशीद भाई, सदके जाऊं, तुम दोनों को साथ देके ना दिल खुश हो गया। बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक है। इनकी जितनी भी इज्जत कर सकते हो करना। अच्छा, क्यों? इनके हाथ धो धो के पीना, ये बड़ी ग्रेट है। पहले भी तेरे यही काम आई थी, अभी वही काम आई है। सदके जाऊं, ये दोनों माँ बेटियां जो है ना वो जनती हैं। जनती? देखे ना मैडम निशो सारी जिंदगी रंगीला साहब को कहती रही वे सब तो सोने हैं, ये बेचारी तेनू कहती रहेगी वे सब तो सोने। वैसे रशीद भाई, आपने ना शादी भी मैट्रिक की तरह ही की है। किस तरह? वो भी 10वीं बार में की थी, शादी भी 10वीं बार में की है। और पीली चल दफा हो।
मैं शक्कर वंडा पीर मनावा चन किथों चढ़िया अखियां ने बिस्मिल्लाह की थी हीरो वेले फड़िया। आप लोग सॉरी, इट वॉज अनइंटेंशनल। आप तो कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ आप सराय की जुबान की परवीन शाकर बनी खड़ी है। क्या हुआ है? हीरो जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ना बड़ी अनयूजुअल और रेयर फीलिंग है। इसमें ना शादी से एक रात पहले लड़की को कांबा चढ़ जाता है और कुछ समझ नहीं आता। इसे कोल्ड फीट कहते हैं। कोल्ड फीट? हाय, मैं मर गया हूं। आप तो बर्फ की सिल की तरह ठंडी हुई हुई। ये टहनियां काट के बोनफायर कर दूं? नहीं 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 नहीं, कम डाउन, थल्ले आ जाओ। आप डर क्यों रही हैं? अब तो मोहब्बत निभाने का वेला आया है। पता है रॉबर्ट ने क्या करना है? सारी दुनिया की जो खुशियां हैं ना, आपके कोल्ड फीट में लाके डाल देनी है मैंने। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस ना? अच्छा प्रॉमिस कभी किया ही नहीं रॉबर्ट ने। तो फिर आज रात को आपको अपनी सारी टू डू लिस्ट बता दूं, मानेंगे ना आप? ए से लेके जी तक देखना, सब पे मैंने ग्रीन बॉल पेन के साथ ना यस का निशान बना के एक्सेप्ट कर लेना। तो नंबर 1, हाँ देखें अगर शादी के बाद मैं सुत्ती पई ना उठा, अल्लाह ना करे। वो वाला सुत्ती पई नहीं, I mean स्लीपिंग से सुत्ती पई ना उठी। तो क्लियर करो ना। तो आप अपना नाश्ता खुद बना के चले जाएंगे ना, ये ना हो फिर मुझे ताना दें कि अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया मुझे। ये क्या बात हुई? हाँ नहीं, मैं टुंडा हूं? मैं आपको बैकवर्ड या दगियानुसी मर्द लगता हूं? मैं ना इस रूल के सख्त खिलाफ हूं। ठीक है, बीवी रोटी पकाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वही पकाए। बेचारी बीमार हो, बच्चे संभाल संभाल के थकी हुई हो, या वैसे ही ज़हनी तौर पे उसका रोटी पकाने का दिल नहीं कर रहा, तो मर्द खुद बना ले। हाथ नहीं दिए अल्लाह ने। यहाँ पर जब आपको ज्यादा नींद आएगी ना, तो एक काम करना है मैंने। आप ऐसे सो रही होंगी ना, तो मैंने आहिस्ता से चल के आपके पास आना है, चेहरे से कंबल को थोड़ा सा पीछे हटा के देख के खुश होके स्माइल करना है, और फिर आपका फेस कवर करके ना सीधा किचन में चले जाना। जाके मैं पूरा ठंडा और चाय पी लूंगा। मैं कोई टुंडा हूं? माँ के ताने देने वालों में से नहीं हूं मैं। सदके जाऊं आपके। व्हाट एन इंस्पिरेशनल टेड टॉक हीरो जी। अच्छा, अब टू डू लिस्ट नंबर 2। जब हमारा पहला बच्चा होगा ना, तो मैं चाहती हूँ मारिए, मैं चाहती हूँ उसका नेम मैं आप ही रखा। क्या बात हुई भला? मैं इक्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। देखा, मैंने कहा था। मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप जो कह रही है ना, दिलो जान से कबूल है। डन। स्वीट। और मेरी ना टू डू लिस्ट नंबर 3। आन दो। मेरा ना एक ड्रीम है कि मैं ना मुंह दिखाई में आपसे एक गिफ्ट लूं, आपके साथ स्विट्जरलैंड की वादियों में जाऊं, शिफॉन की साड़ी मैंने पहनी हो और आपकी बाह फड़ के मैं टिकटॉक की वीडियोस बनाऊं। एड्डा वड्डा टीका नहीं, वो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही। स्विस फ्रैंक डॉलर की तरह महंगे हो गए हैं। अगर आप थोड़ा डिस्काउंट दे देंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा चले, आपको डिस्काउंट दिया। दुबई भी वैसे ठीक ही है। मैं ना बुर्ज खलीफा रेत रूत पे खड़ी होके मैं अपना काम निबेड़ लूंगी। वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे गुंगलुओं से मिट्टी झाड़नी। लेकिन कोई बात नहीं,
अगर आपने अपनी आंखों में दुबई की रेत और बुर्ज खलीफा के ख्वाब सजा रखे हैं तो आपका हीरो टूटने थोड़ी देगा। सच्ची? अब एक लास्ट फुल एंड फाइनल आखिरी विश आने दो। मैं ना चाहती हूँ आपके बेडरूम में जो आपके बेड के ऊपर इतने बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं ना, विन डीजेल, वैन डैम, सिल्वेस्टर, रैम्बो, शान, ये वो, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चाहतियां ना मारे, इसलिए आप वो सारे पोस्टर्स उतार दें। क्या हुआ? वो मेरे बचपन के हीरो हैं। लेकिन मेरी जवानी के हीरो आप हैं। आपके अलावा मैं और किसी को नहीं देखना चाहती। ठीक है, शान भाई को दीवार से उतार के रोल करके दराज में रख देंगे। बाइज्जत, ये वाली शर्त भी मुझे मंजूर है। डन। ये कल हमारी शादी है हीरो जी, वेडिंग मुबारक। शर्मा गए। ऊपर से हुक्म है, आज ये दुकानें टूटेंगी। कुछ तो शर्म करो, अल्लाह के खौफ से कुछ तो डर जाओ। ये दुकानें 40-40 साल से यहाँ पर हैं, तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? अगर शराफत से तुम लोगों ने दुकानें खाली ना की तो मेरे लोग तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। पहनने वलीमे वाले सूट और करने कब्जे। हीरो बट के इलाके में कोई ऐसे बांदर पटोसियां लगाए, ये हमारा स्टाइल नहीं है। एक बात बता दे, अपनी टांगों पे जाएगा या एम्बुलेंस पे जाएगा? दोनों में से एक चूज कर ले, क्योंकि ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है। ओए हीरो, मुझे पता था जरूर आएगा टांग अड़ाने अपने लोगों के लिए। ओ एक्सक्यूज मी, हीरो बट अपने लोगों के मामलात में टांग नहीं अड़ाता, दिल लड़ाता है, और दिल तो अड़ गया है। हीरो बट, हीरो बट, हीरो बट, हीरो बट, हीरो बट, हीरो बट, हीरो बट। चलो इनका सामान बाहर फेंको। चलो ओ हीरो बट, कानून के होते कि वो क्या जरूरत है इन लोगों के मुंह लगने की? हाँ भाई, क्या तकलीफ है? क्यों खप मचा रहे हो, और वो भी मेरे इलाके में? हैं? रशीद साहब, अमित जट और अरशद भट्ट ये सब जानते हैं कि सारे दुकानदारों ने स्टे दिया हुआ है, और 15 में से 9 दुकानदारों ने जमीनें हमें बेच दी हैं। अब ये जमीनें उनकी मलकियत नहीं रही। ना दुकानदारों के अंगूठे हैं, ना काउंसलर के दस्तखत, और ये तो है ही 2 नंबर है। और अगर ये 1 नंबर भी होते ना तो मैं इन लोगों को नाली का डक्का ना खोलने देता। चलो निकलो तो। ये प्लाजा बड़ी हैवी पार्टी बना रही है। जहां तक बात है अंगूठे और साइन की, वो तो हम करवा ही लेंगे। बेहतर है कि आप मुकमुका कर लें। कोई मुकमुका नहीं होगा। तुम लोगों को लगता है कि हमें पैसों से खरीद सकते हो? ये जंजाल पूरा जमीन का नहीं, हम लोगों के दिलों का टुकड़ा है। और वोटी ते लाड़े नु तुसी शादी दे दिन भी चैन नहीं लैन देना। इसलिए आज मैं आपको बता दूं, ये तजावुजाती जमीनों के इल्जाम लगा के जो आप लोग क्रेने लेके आए हैं ना, यहाँ के मकीनों के ख्वाब उसमें पिसते हैं मलबे के तले। उनकी जिंदगियां मारी जाती हैं। इसलिए मोहल्ले का नए काउंसलर होने के नाते से मेरा ये ऐलान है कि प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कोई आके कोई भी पेपरों की चालाकी नहीं करेगा। जहां तक गुंडों की धमकियां देने की बात रह गई, उसके लिए हीरो बट्टी काफी है तुम लोगों के मुंह का मैप बदलने के लिए। इससे पहले के जंजालपुरे के लोगों का ठाठे मारकर समंदर बागी हो जाए, चलो 9-2-11 आ जाओ यहाँ से। चलो। और रफीक, गौर से मेरी बात सुनो है, कोई रंगबाजी नहीं होनी चाहिए, सब काम A1 होगा। ओए टैका डालना है, मेरे अखलौते पुत्र का ब्याह है। और तब्बू के सेंटर में होना चाहिए बड़ा सा फनूस, और वो जो जमीन वाले फनूस नहीं होते
पूरे रास्ते में वो सजने होने चाहिए और स्टेज जो है फूलों से भर दो। बात सुनो, चाइना के नकली फूल नहीं, असली गेंदे और मोतिया के फूल होने चाहिए। क्या समझा? और जब आर्डर लगा दिया भट्ट बहादुर ने कि चिट्टे रंग की बग्गी और शेर अली बग्गा दोनों चाहिए मुझे ब्याह पे, और रोटी ऐसी कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। ओए छोटे गोश्त, मुंह खोल दो, हमीद जट की बेटी की शादी है। ओए भट्ट जो है ना वो अपनी फरास दिली पे मशहूर है। कान खोल के सुन ले, 500 की वेलें होंगी, इससे कम की वेलें नहीं होनी चाहिए। हमीद जट की अखलौती बेटी की शादी है, हीर जट की बारात है। ओए बज गज के आएगी और बज गज के जाएगी। बैंड बाजे बजा दो। ओए बैंड छड्डो, मैं तो कहता हूँ पप्पू टोली आना चाहिए बारात पे, रेट बढ़ गया उसका पावे। ओए हीर जट ने 15 लाख का लहंगा पाके प्यू के गले को हिला तो दिया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। वो ऐसे कई 15 लाख हीर जट पे कुर्बान। क्या समझा? और चल ठीक है, फिर निकाह के लिए जरा उल्फत मुगल साहब को कह दे यार। तो सही कह रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सोना सब ठीक कर देगा, सब A1 हो जाएगा। तू है ना? हेलो। हेलो नीना जी, कैसी हैं आप? मैं कल रात जैसी। कल रात का ही आपको कॉम्प्लीमेंट देना था। यू लुक्ड स्टनिंग। और पता है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हम दोनों की तस्वीर लगाई थी, आपने देखी? सॉरी, आई थिंक मैंने मिस कर दी। मैं आपको मिस कर रहा हूँ और आप मेरी लव स्टोरी को। जी? मेरा मतलब मैंने पूछना था कि आज आप बारात पे आ रही है ना? क्यों नहीं आऊंगी? अब तो डबल रिश्ता है, एक हीरो से और दूसरा मुझसे। आई लव इट। नहीं नहीं, दूसरा हीर से। ये जो हीरो और हीरो का ट्रियो बनाया हो ना आपने, उसमें मुझ जैसे रेक्टेंगुलर को भी कहीं एडजस्ट कर लेना। आप इतनी फनी और पजलिंग बातें कैसे कर लेते हैं? You know, Zen is a puzzle I want you to solve. See you tonight. और वो अब क्या? वो आप कौन सा रंग पहनेंगे आज? आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने सोचा मैचिंग शैचिंग कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ओह, अगर आप मैचिंग के लिए पूछ रहे हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओके बाय। हेलो, फोन काट दिया। बस लाइफ में एक्सेप्ट कर ले। इश्क की अंगड़ाइयां लेके ज़ैन तुझे। ज़ैन जी, शादी यहाँ पे मेरी हो रही है और अंगड़ाइयां आपकी टूट रही हैं। खैरियत है ना? You know हीर जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ज़ैन इज इन लव, ट्रू लव। अगेन? फिर? वाह स्पाइडरमैन, तेरियां स्पीडां कुड़ियां नू मखरी दे जाल विच फसान वालियां स्पीडां दे सदके जावां। लगे रहो, लेकिन जरा प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरा बैग ही बाहर तक छोड़ा है। ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम हीर जी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी, खैरियत से होंगी और खुश होंगी। और खुश क्यों ना हो, दो पुराने दुश्मन जिनके बीच पहले मोहब्बत हुई और फिर वो हुआ जो दुनिया में बहुत रेयर होता है कि मोहब्बत शादी में बदल रही है। घर में कोई नहीं है, अम्मी अबू मेरी और आपकी शादी की तैयारियों में दिलो जान से मसरूफ है। घर में सिर्फ दो बंदे हैं, एक मैं और एक आपकी याद।
आपको याद करते करते आज मैंने जाती अपना दिल के खून की स्याही से एक शेरों का मजमूआ लिखा है। सोचा आपको वॉइस नोट करके सुना दूं। जैसे जैसे आपकी याद बढ़ रही थी मैंने सोचा कि आपके तोहफे में ये मोहब्बत की नज़म पेश करूं। जाती है, बड़े दिल से लिखी है। मैं सुने उचियां दीवारा रखियां नहीं तो दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखनी है कि कोई दिल च ना लावे गेड़े। गेड़े तो अब लगने हैं ना हीर जी। मैं सुनिया पहला भी दिल टूटिया तेरा एक बारी, पर वो तो पुरानी बात थी। अब तो है हीरो भट्ट की बारी। इधर लोग होते तो बहुत तालियां बजनी थी ना। आई लव यू हीर। हेलो हीर, मैं इतना प्यारा शेर बना के आपको मैंने भेजा है। वॉइस नोट सुनानी पहले ही फोन कर दिया आपने। कितनी पक्की याद है ना आपकी। टेलीफोन कॉल ही ले आई। ये वक्त वॉइस मैसेज का नहीं वीडियो कॉल का है, ताकि तू अपनी माशूका का आखिरी दीदार कर सके। कौन है तू? हीर, किसी से प्रैंक करा रही हो ना? डॉन, असली वाला डॉन। बट्टू बदमाश नाम है मेरा। क्या बट्टू? कौन? हीर किधर है? बस ब्रेक पे पांव रख। तेरी हीर बट्टू के अड्डे पे तैयार बैठी है। वाह, फुल सजी धजी, एक्स्ट्रा तीखी, धमाकेदार, लाल जोड़े में। देखना चाहता है? देख देख देख। क्या, किधर हो तुम? तुम ठीक हो ना? like jalebi.